हॉस्टल टाइप के होते हैं, यहाँ भी होते हैं एनवाईसी के नाम से क्रिश्चियनों के हॉस्टल्स, जिसमें इंसान आके 2-4 दिन रहता है, या ऐसे होम्स बनाए जाते हैं यहाँ पे भी। तो वो बाजू के बिस्तर के ऊपर एक कोई सेक्स ले रहा, और ये लड़की जब जिससे सेक्स ले रही तो उसके बिस्तर के ऊपर का खून बता रही विर्जिन थी बोल के। जैसे पुराने ज़माने में हमारे मुसलमान, अरबी हो या हमारे इंडिया में हो मुसलमान, लड़की वर्जिन है नहीं है, शादी के दिन सुहागरात के बाद देखते थे बिस्तर, जाके सफ़ेद बिस्तर रखते थे वो चांदनी के जैसा, तो उस पर बच्ची का खून गिरा या नहीं गिरा चेक करते थे वो लोग। वैसी गंदी फिल्मों का वक्त आ गया। अब ये जया बहादुरी बोलती कि इंडिया की फिल्मों, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा। एक तो सेक्स की गंदगी आ गई, अब सेक्स का रेप करेगा आदमी अगर से ऐसी फिल्में देखा गया। ये बात नहीं समझी, डायरेक्ट पैगाम दे रहा, जा और रेप कर, फिल्म का पैगाम। अच्छा, ये हो गया इंसानों के जहन खराब करने के। दूसरा जहन, अब नया तरीका सोचा शुरू करे लोग कि हिंदुस्तान की तारीख हिंदुओं की बहुत बड़ी है जैसा फिल्में बना रहे, ये झूठा जहर फैला रहे इंडियन फिल्मों में। और पोर्न फिल्मों की तरफ मुस्लिम लड़कियों के नाम रख रहे, वो जो टीवी पे लोग जो देखते हैं मुस्लिम। एक लड़की पाकिस्तानी है और लड़की जो है एक उसके घर के नौकर से सेक्स ले रही और उसका धोती बोल रही उन्हें। ये लफ्ज धोती वो लोग यूज नहीं करते। यही मालूम हुआ कि ये हिंदू बनाया और नाम जो है मुस्लिम लड़की का रख दिया, मुस्लिम लड़की आवाज से बात करी जैसा। तो ये जहर बनना है। दुनिया में बहुत जहर है, लेकिन मैं अब तुमको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो इंसान गफलत में पड़ा हुआ है, गौर करना है। आप देखेंगे गीता या वेदास सिर्फ इंडिया के हद तक है और वो जो है पूरी दुनिया पे नहीं फैले, और उसके सिर्फ 57 ट्रांसलेशन हुए, जबकि 7000 लैंग्वेजेस है दुनिया में। अच्छा, गीता के ज़माने से अब तक 7000 थे, 4000 ज़बानें बुझ गई। जैसे यहाँ एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही लैंग्वेज के बोलने वाले इस वास्ते है कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते। एक अजीब व गरीब बात है ये। तो इस तरह से कई हजार ज़बानें दुनिया में आई और मिट गई। अब सिर्फ 3000 ज़बानों के करीब कुछ बोला जा रहा, मगर इंटरनेशनल इंग्लिश है। और ये क्रिश्चियन को खुद नहीं मालूम कि 350 साल पहले बाइबल का जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो 350 साल ही हुआ इंग्लिश का, इंटरनेशनल होगी है इंग्लिश लैंग्वेज। जबकि चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत बोली जाती दुनिया में, रशियंस है, इंडिया में उर्दू हिंदी मिक्स करके बोले, स्पेनिश है, फ्रेंच है। तो इस तरह से इंडिया के अंदर जो संस्कृत की गीता या वेदास है, आप देखेंगे पूरी दुनिया पे नहीं फैला। ये इंसान को बेवकूफ बनाना है शैतान, मगर हिंदू नहीं समझ सकता उसके ऊपर शैतान है। दूसरा, बाइबल यूरोप में है और यहाँ पर कोई भी माइकल लाल ये नहीं बता सकता कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी बाइबल की, जिसमें अरमिक है, जिसमें इब्रू है, जिसमें ग्रीक है, जिसमें रोमन है। ये लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश है, स्पेनिश है, मगर ओरिजिनल नहीं है। ये भी बेवकूफ बनाना है यूरोप का। आप देखेंगे बुद्धिस्ट एशिया में ही है, ये भी बेवकूफ बनाना है इनकी किताब का। या गुरु ग्रंथ जो बनाया उन्हें हिंदुओं की किताब लेके, कुरान को लेके सरदार, वो भी बेवकूफ बनाना है। पूरी दुनिया पे नहीं छाई। क्यों नहीं छाई? अब इसका एक पॉइंट समझना है। कंप्यूटर के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए आपके माइंड को मैं ओपन करने के लिए बता रहा हूं, आप वसीउल नजर होने के लिए बता रहा हूं। आप गौर करने का है इस बात पे कि दुनिया में कंप्यूटर पूरी दुनिया में चला गया और क्या हुआ, 60-70 साल में इसके कई सब्जेक्ट्स बनाए। सीसी,
ओरेकल, ऐसे कई कैट, कई नाम के जो है उसमें कंप्यूटर सीखने के और कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए प्रोग्रामर्स जो है वो ऐसे सब्जेक्ट्स बनाए जिससे पूरी दुनिया सीख ली। लेकिन गौर करने की बात है, पूरी दुनिया को गीता नहीं सिखाया गया, वेदास नहीं सिखाया गया, या बाइबल नहीं सिखाया गया। बाइबल के सिर्फ 1000 ट्रांसलेशन है, जबकि 3000 लोग हैं। तो अब सोचो, 2000 लोग जब बाइबल ने पढ़े तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ बोले मैं जन्नत दिलाऊंगा? डायरेक्ट नहीं बोले, उन्होंने सेवर बोले। हर कोई प्रॉफिट सेवर है, अल्लाह को इबादत करे तो। इस वास्ते पूरे प्रॉफिट्स को अल्लाह ने मक्का सेंटर, मिडल ईस्ट में, चाहे इजिप्ट तक जाओ, चाहे शाम तक जाओ, चाहे इजराइल तक जाओ, आपको यहीं पर पैगंबर आए सो, पैगंबर्स को बुक्स मिली सो, ये तारीख मिलेगी। अब आपको सोचना है, इंसान मैकडॉनल्ड है, पूरी दुनिया में चेन डाल के दिया, और मैकडॉनल्ड ये भी किया कि मिडल ईस्ट के अंदर हलाल गोश्त रखाया, बर्गर वर्गर जो चिकन वो जो बनाता हलाल रखा, बीफ का भी हलाल। क्या लॉजिक है? दूसरी लॉजिक, एक फिल्म सलमान खान की भारत नाम की मूवी या दबंग 3 नाम की मूवी 7000 या 5000, चलो 3000 ही सही, प्रिंट पूरी दुनिया में बना के टेक्नोलॉजी की मदद से, कैमरे की मदद से रील बनाए और वो डिस्ट्रीब्यूट करे पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में सेम टाइम एक ही मैसेज देखा गया, इंसान बना के दिया राइट अवे। और इस तरह से हिंदू की किताब गीता 57 कंट्रीज, 57 लैंग्वेजेस में भी, और कंट्रीज जो हिंदू थे वो भी खत्म हो गए। चाइना खत्म हो गया, बांग्लादेश में खत्म हो गया हिंदू, पाकिस्तान में खत्म हो गया हिंदू। गौर करो आप, अगर से और भी कंट्रीज जो एशिया में ही थे वो हिंदू खत्म हो गया, सिर्फ इंडिया में ठिठर गया, और पुराना मजहब है बोले सिर्फ 50,000 करोड़, 50 करोड़ है, सिर्फ 50। अगर से हिंदुस्तान की 135 या 130 जो पॉपुलेशन है, उसमें अगर देखेंगे मुसलमान मिलेगा, सरदार मिलेगा जो हिंदुइज्म नहीं होता, जो बुद्धिज्म मिलेगा वो हिंदू नहीं होता, जो जैनिज्म मिलेगा वो हिंदू नहीं कहलाता, ज़ोरास्ट्रियन मिलेंगे, जूइश मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे। ये खिचड़ी हो गया, सिर्फ 50 करोड़ है। और ये जो है पुराना मजहब है, बोलता फैला क्यों नहीं मैकडॉनल्ड की तरह, फैला क्यों नहीं ये दबंग 3 या भारत पूरी दुनिया में एक ही वक्त प्रिंट रिलीज करा। मैं पूरी जिंदगी का वक्त दे रहा हूँ, 10 साल से मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कहा कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है शक्कर और नमक में। मैं ये 8 साल से पैगाम दिया, लेकिन मेरे वीडियोस के साथ 2 नज़रिया किया जा रहा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे वीडियो शुरू हुए थे पहले 2 साल में 8 लाख लोग देख, 8 मिलियन यानी 80 लाख देख लिए थे जब। उसके बाद से अब 13 लाख तक गया, और जो है मेरे व्यूवर्स का बंद हो गया इन 8 सालों में। 10 साल से बना रहा हूँ, 2 साल तक 80 लाख देखे, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ 50 लाख लोग देखे इन 8 सालों में। गौर करो, यहाँ मेरे साथ कुछ हो रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सब्सक्राइबर्स 62,000, 62,800 बता रहा, जबकि 6 महीने से 62,900 मैं चक्कर रहा था। मैं रोज चक्कर लेता हूँ, अब सिर्फ 100 और घटा दिया, और जो नए आते हैं सब्सक्राइबर्स वो भी बंद कर दिया बताना, वो उससे भी मेरे कुछ लेना नहीं। लेकिन कल का जो दर्द है वो बता रहा हूँ। कल मैंने वीडियो बना के अपलोड किया, और मैं बताया कि मी टू और रिएक्शन का टाइम है, और मैं मैकडॉनल्ड 26 8th एवेन्यू पे, 26, 27 8th एवेन्यू पे बैठकर कल 4 बजे मैंने देखा, तो लोग 10 देख लिए थे वो
2 घंटे के अंदर। जब मैं घर आके देखा तो सिर्फ 5 लोग हैं, घटा दिया। और उससे एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था 21st सेंचुरी बोल के इंग्लिश का, वो 21 या 24 तक देखे थे, वो घटा के सिर्फ 10 कर दिया। अब आप दीन का काम करना है मेरे मुसलमानों। मैं आपको बताता हूँ, हैदराबाद की दुआओं का सदका तुम आज उसका फ़ायदा उठा रहे, क्योंकि हिजबुल बहर एक ऐसा दुआ का फार्मूला है जो आपके घर में सुनेंगे, आपके घर से बलाएं जाएंगी, आप सुनेंगे, उसके फ़ायदे आपकी औलाद को भी होगा। उसी तरह हम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा जो पढ़ाते थे 1970 की बात कर रहा हूँ, आज तुम्हारी औलाद उसका फ़ायदा उठा रही। आल औलाद पुश्त दर पुश्त आपकी पूरी जो शिजरे में औलाद आ रही, जो आपकी तारीख़ है उसमें आज 50 साल बाद भी फ़ायदा उठा रही। इंडिया में जितने हैदराबाद में डॉक्टर्स है या उनके बच्चे डॉक्टर्स है जो मिडिल ईस्ट से पैसा कमा के लाए, उन्हीं के घर में खाता पीता जो है माहौल होने से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकल रहे। अल्लाह दुआएं सुनता है। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ एक काम करो, इंडिया में सर झुका के जीने के बजाय अल्लाह के दीन को आम करो। मेरे वीडियो रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह मेरा जानता है। मैं शहादत की उंगली उठा के बता रहा हूँ, अल्लाह मेरा जानता है। मैं ऐसी बातें दिया जो आज तक आपके स्कॉलर्स भी नहीं दिए। माफ़ करना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बड़े से बड़े नामी नामची जो तारिक जमील या जाकिर नायक या अहमद दीदार, वो भी नहीं दे सके। मैं इस बात का रंजीदा हूँ, गमगीन हूँ कि मेरे वीडियो नहीं चलते, मेरे वीडियो को घटा दिया जा रहा। मगर उसके बावजूद भी मैं पैगाम दे रहा हूँ, 10-20 ही सही, मगर मेरा पैगाम पूरी दुनिया के अंदर डंके की चोट पर बजेगा। अगर आप सीरियस होके सर उठा के जीना चाह रहे तो इंडिया में ये आम करो कि इंडिया की जो लैंग्वेज है गीता की, जो बदल दी गई तुलसीदास के वाल्मीकि से, इसी तरह वेदास बदल दिए गए, उसी तरह ये जो यूरोप की बाइबल है उसको 31 टाइम्स बदल दिया गया। और ये हकीकत मैं तुम्हारे सामने रख दिया। अल्लाह करे कि तुम सोचो, ईसा अलैहिस्सलाम वो बाइबल नहीं दिए, ईसा अलैहिस्सलाम मैं खुदा हूँ नहीं बोले, ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट जन्नत नहीं दिलाता बोले, डायरेक्ट। और हिंदू का गॉड जो लफ्ज़ भगवान बोलते हैं, एक खुदा वाला नहीं है उनके किताबों में। कौन सा खुदा? एक खुदा डिक्लेयर क्यों नहीं करते ईश्वर या भगवान बोल के? कौन सा खुदा इधर ये क्रिश्चियनों में? गॉड कौन सा? होली स्पिरिट फादर एंड सन, या बेटा, या इनकारनेशन गॉड? नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह है। और मेरे वीडियो नहीं चलेंगे, मुझे मालूम है, मुझे रंज नहीं है, लेकिन मैंने मेरे अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के कह रहा हूँ, मैंने वो बातें दी जो दुनिया की तारीख नहीं दे सकती आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुझसे अल्लाह ने लिया, मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। फिर से कह रहा हूँ, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कसरत से पढ़ो, और जो फबी अय्यालाई रब्बिका का ज़ुबान कसरत से पढ़ो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआएं बराबर सुनेगा अल्लाह, और तुम इंडिया में सर उठा के चलोगे। आज पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, ईमान के रेंज में आने के लिए मैं दुआ करता हूँ कि हम फिर से बातिल पे सबाखत ले जा सकते हैं इंशाअल्लाह।